हिंदुस्तानियों को अलकायदा से जोड़ा जाएगा? नहीं, आप हिंदुस्तानी होगा नहीं जो मदरसे में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो उसमें हम भी आते हैं। अच्छा, हम क्यों नहीं आते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? बिल्कुल, अरे आज नहीं पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर हैं हम। अली बे ते से जिम चे हे के दाल जाल रो जो। हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है भाई। दरअसल रूब का लियाकत जो है, ठन की ठनकार ये दुनिया है, काला बाजार की पैसा बोलता है। ऐसा में जो भी लोग मिलेंगे, इंसान मिलेंगे, मोहब्बत करने वाले मिलेंगे, अच्छे तालीम वाले मिलेंगे। और जो आरएसएस की तरफ अगर आपने जितने इनके विद्यालय खुले हुए हैं वहाँ चले जाए तो आपको कट्टरता की पाठ वास्तविकता पढ़ाई जाती है, तो वही पढ़ाई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। सरकारी स्कूल अच्छे हो चुके हैं, टीचर अच्छे आ गए हैं और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है, ऐसा लगने लगा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सरकारी स्कूल में जाके सरकारी स्कूल के बच्चों से पहाड़े नहीं सुनती, बल्कि एबीपी न्यूज़ के जो पत्रकार हैं या रूबिका लियाकत आजकल जो है मदरसों में झाँक रही हैं, मदरसों में जाकर कह रही है कट्टरपंथी वहाँ पर फैलाया जा रहा है। तो पंडित मनमोहन जगामा हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कि रूबिका लियाकत का जो ये बयान है, इस तरीके से जो वो बोल रही हैं, जिस तरह से प्रोग्राम चला जा रहा है, मदरसे में अपने रिपोर्टरों को भेज के पहाड़े सुना जा रहा है। और सरकारी स्कूलों में भी तो जाके सुन ले वो कि उससे पूछा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री है तो कहता है योगी है। ये हमारे सरकारी स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था है। वो तो फिर मदरसे वाले कह रहे हैं और मदरसा की जहाँ तक बात है भाई, जबकि पूरी दुनिया में अगर धरती पे स्वर्ग कहीं है तो वो धरती हिंदुस्तान है, वो भारत है। जिस धरती पे हिंदुस्तान के सभी धर्मों का फलने फूलने की आज़ादी है। जन्नत है, जहन्नम मदरसा है। नहीं, कैसे जहन्नम हो सकता है मदरसा? जब भारत अगर स्वर्ग है तो मदरसा कैसे जहन्नम हो सकता है? वहाँ कट्टरपंथी फैलाई जा रही है। तो नागपुर में क्या चल रहा है, मठों में क्या चल रहा है? नागपुर से एक झूठ को 100 बार कहने की जो प्रैक्टिस दी जा रही है। महंगाई है लेकिन ये फैलाया जा रहा है कि महंगाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। भ्रष्टाचार है लेकिन फैलाया जा रहा है नहीं है भ्रष्टाचार, नहीं है भ्रष्टाचार। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि सरकार में सब सुरक्षित है और उसको चलाने का काम जो ये कर रहे हैं। और ये मीडिया, खासकर रूबिया लियाकत जो है, इसकी बातों का तो खैर अब बच्चे भी मजाक उड़ाने लगे हैं। हम लोग भी कभी गलती से उस चैनल को खोल लेते हैं तो बच्चे हमारे कहते हैं कहाँ पापा इस पगली का चैनल देख रहे हो, हटाओ इसे। इस तरीके से बच्चे हमारे कहते हैं। खुलासा लगातार करवा रही है मदरसों में जाकर। वो अपना खुलासा कराए, उसका भी बहुत खुलासा वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है। वो अपने चरित्र को देखे, किसी धार्मिक व्यक्ति के चरित्र पे उंगली ना उठाए। घेराव करते बोले कि अपने बच्चों को तो एमबीबीएस कराने विदेश भेज दिया, एलएलबी कराने भेज दिया लंदन, और मदरसों में जो मुसलमान के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि अनपढ़ रहे हैं, गुलाम रहे। नहीं, देखिए इस सवाल को बड़ी बारीकी से जवाब देना होगा। यही तो कह रहे हैं हमारे नेता वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब कि अरे जो सक्षम है वो अपने बच्चे को मदरसा की तालीम भी दे रहा है, जो सक्षम है वो विदेश भी भेज रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में कितने % लोग हैं जो अपने बच्चे को अमेरिका भेज सकते हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? ये सरकार सिर्फ मदरसा के जांच की बात करेगा, मदरसा की बेहतरी की बात नहीं करेगा। मदरसा के गरीब बच्चे जो वहाँ तालीम ले रहे हैं उसको बेहतर शिक्षा मिले, इसकी बात वो नहीं करेगा। सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करेगा कि मदरसा में सिर्फ धार्मिक तालीम दी जाती है। अलकायदा के लोग भी हैं मदरसे में। फिर बड़ा गुस्सा आता है सब बात जब बोलता है। कहाँ है अलकायदा का लोग, हमको बताइए कौन है अलकायदा? ध्रुव सक्सेना क्या है? वो सोडी जो पकड़ा गया डीएसपी, वो क्या है? किसके लोग हैं वो अलकायदे के लोग नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। उनका आडवाणी जाकर के जिन्ना को चादर चढ़ाने का काम करता है, वो बहुत बढ़िया लोग हो गए। और हम हिंदुस्तानियों को अलकायदा से जोड़ा जाएगा? नहीं, आप हिंदुस्तानी होगा नहीं जो मदरसा में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो उसमें हम भी आते हैं। अच्छा, हम क्यों नहीं आते? कहाँ पढ़ते हैं? बिल्कुल, अरे आज नहीं पढ़े लेकिन पढ़े जरूर हैं हम। हमारे बच्चे, हमारे पिताजी कहा करते थे कि बेटा खाली टाइम हो तो मौलाना साहब से पढ़ लिया करो। और पढ़ने जाते थे, बाकायदा सब कुछ पढ़ते थे। अली बे ते से जिम चे हे के दाल जाल रो जो पढ़ा आपने पंडित जी? पूरा पढ़ा, पूरा नुक्ता पढ़ा हमने। क्योंकि ज्ञान लेने की चीज होती है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं भी आप जाओ कोई बुराई नहीं है। क्या अटल जी उर्दू नहीं पढ़ा करते थे? तो हम नहीं पढ़ सकते? हमारे अब पहले का जितना भी मजमून आप देख ले, खतियान देख ले, सारे उर्दू में लिखे हुए हैं। पहले जो तहसीलदार और पटवारी बनता था वो खास करके उसी को बनाया जाता जिसे उर्दू की तालीम आती हो। तो हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है भाई। उर्दू मौसी है, उर्दू मेरी मौसी है भाई। कैसे हम माँ और मौसी को हम अलग कर सकते हैं? माँ मेरी माँ है और वो मौसी मेरी धर्म की माँ है। लेकिन आप भी पढ़े हैं मदरसे, मतलब आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक रिश्ता रहा है मदरसों से आपका भी, तो रूबिका लियाकत क्यों बता रही है कि वहाँ आतंकी है? दरअसल रूबिका लियाकत जो है
है, ठन ठन की ठनकार ये दुनिया है, काला बाजार की पैसा बोलता है। तो ये पैसे के ठनकार पे जो है ये बोल रही है, लेकिन जो भी बोल रही है गलत बोल रही है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और बैरिस्टर साहब इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि मैं तो अपने बच्चों को विदेश भेजने में सक्षम हूँ, मैंने भेजा, लेकिन आम जो मुसलमान पिछड़े रह गए उनके बच्चों को तालीम और शिक्षा कैसे प्राप्त हो, वही लड़ाई तो लड़ी जा रही है। आज हैदराबाद में आप चले जाएं, मैं भी गया, देख के आया, वहाँ पे गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है, बेवकूफ बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती है। ये नहीं पूछा जाता उससे कि कौन सी तालीम दी जाती है? मेडिकल, इंजीनियरिंग, धार्मिक, आप गीता पढ़ना चाहो गीता पढ़ लो, आपको रोक नहीं है। कुरान पढ़ना चाहो आपको रोक नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, आपको रोक नहीं है। उसके साथ आप इंजीनियर बनो, मेडिकल आतंकी पढ़ाया जाता है, जैसे 4 मदरसे वहाँ तोड़ भी दिया आसाम में। अरे इसके बाप का राज चल रहा है, इसका कानून चल रहा है कि जो ये कह दिए और हम मान ले। ऐसे महिलाओं को कमजोर बनाया जाता है हिजाब पहना के। महिलाओं को, अरे आज से ये हिजाब चलता आ रहा है, आज से ये पर्दा चलता आ रहा है। आज मेरे साथ ये गाजियाबाद शहर को छोड़ के गांव की तरफ चलो आप, आपको हिंदू बेटी, हिंदू माँ और मुसलमान बहन और बेटी घूंघटे में नजर आएंगी आपको। अरे भाई, जिसे घूंघटा रखना है वो आज भी रख रहा है, और जिसे नहीं रखना उसे कौन रोक रहा है? तो क्यों खामखा कमजोर बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं महिलाओं को हिजाब में बंद करके? उनकी खूबसूरती है वो। औरतों का गहना क्या है? शर्म है, लाज है, पर्दा है। तो जो उनका गहना है उनको गहना दिया जा रहा है, क्या बुरा है इसमें? रूबिका लियाकत के पत्रकार जाकर बच्चों से पहाड़े सुनने, मेरा छोटा सा बच्चा था, उसे 14 का पहाड़ा सुन रहा था, नहीं सुना पाया तो बड़ा मतलब हंस रहे थे कि नहीं सुना पा रहे। और मेरे साथ चलो आप प्राइवेट सरकारी स्कूल में, मैं आपको पहाड़ा सुनवाता हूँ। वो कहेगा एक का दुकम दू, या कैसे सुना रहा था साहब वो, नेता एकम नेता, नेता दुयम दोगला, नेता तियम तेगला, पता नहीं किस तरीके से ये पढ़ाई पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे। तो इस पर तो उनका ध्यान नहीं है। मिड डे मील के नाम पर लूट हो रही है, इस पर उनका ध्यान नहीं है। सरकारी व्यवस्थाएं बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं रहा। ये वही मनुवादी युग लाना चाह रहे हैं जिस युग में जब कर्ण का भाई छोटा गायत्री मंत्र पढ़ लिया था तो उसके मुंह में सोने पिघला के डाल दिए गए थे, और वही कर्ण जब धनुष उठाता है और अपने शक्ति के दम पर अपने को स्थापित करना चाहता है तो उसके पीछे पूरा समाज लग जाता है। तो वही हालात आज है। आज हक की बात, अधिकार दिलाने की बात उस वक्त में कर्ण किया था, तो इस वक्त में हिंदुस्तान में कोई कर रहा है तो मेरा नेता कर रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन। जो शिशु मंदिर, जो RSS वालों ने फर्जी तरीके से बिघे के बिघे जमीन ले लिए, आज उन स्कूलों में आप जाके देखो कितने गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, मोटे मोटे डोनेशन लिया जा रहा है, और वो खरबों का कारोबार, ये शिक्षा माफिया जितने भी हैं ये सब के सब वही लोग तो हैं। आज उत्तर प्रदेश में पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, इसका वजह क्या है? क्योंकि सारे शिक्षा माफिया भाजपा समर्थित हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मदरसा में अलकायदा, लेकिन एक यशवंत सिन्हा थे, प्रचारक थे, कुछ दिन पहले आपने खबर पड़ी, उन्होंने खुलासा किया था कि RSS और विश्व हिंदू परिषद में हमें बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रचारक रहे यशवंत सिन्हा। जो जिस स्कूल से निकला और वो बयान दे रहा हो तो गलत तो बयान है नहीं। और ये बातें हम लोग आज से नहीं, 1990 से कहते आ रहे हैं लोगों को। रूबिका लियाकत का कैमरा वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा RSS के दफ्तर में? उनका बढ़िया बिस्तर नहीं पैक हो जाएगा वहाँ कैमरा एक बार गलती से दिखा नहीं दिया था, वो क्या कहते हैं यहाँ असम वाला सीन चैनलवा कि भाई विधायक पर रोजाना इतना खर्च हो रहा है करोड़ों रुपया और लोग वहाँ बाढ़ से डूब मर रहे हैं, तो ED और CBI या मुकदमा सब दर्ज हो जाता है। तो ये स्थिति है। यहाँ खुलासा होने के बाद भी नहीं जा रहा, मदरसा में तो कुछ मिला नहीं अभी तक उन्होंने। मिलेगा भी नहीं से। मदरसा में जो भी लोग मिलेंगे इंसान मिलेंगे, मोहब्बत करने वाले मिलेंगे, अच्छे तालीम वाले मिलेंगे। और जो RSS की तरफ अगर आपने जितने इनके विद्यालय खुले हुए हैं वहाँ आप चले जाए तो आपको कट्टरता की पाठ वास्तविकता में पढ़ाई जाती है, तो वही पढ़ाई जाती है। बात और आसाम में वहाँ के मोहल्ले इलाकों के लोगों ने खुद मिलकर एक मदरसा तोड़ दिया, और प्रशासन वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अलकायदा के लोग थे इसलिए लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने तोड़ा। कोर्ट कहाँ है? देखो, जब बाबरी मस्जिद 1990 का घटना घटा था उससे पहले हिंदुस्तान के कई विपक्षी दल के नेताओं ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देता रहा, फोन की घंटियां खनखनाता रहा कि साहब ये कार सेवक करने नहीं आए हैं, ये मस्जिद को शहीद करने आए हैं। न उस जब तक वो शहीद नहीं हो गया तब तक नरसिम्हा राव जी भी पूजा पर से नहीं उठ पाए। जब शहीद हुआ उसके बाद अचानक टीवी पे आते हैं और कहते हैं बड़ी दुख की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगाई जाती है और आप लोग शांति से बैठे। तो सरकार की जो मंशा होती है वो अपना काम कराने में कामयाब हो जाता है। नहीं, वही सवाल है, कोर्ट कहाँ है? नहीं, अब कोर्ट एक तरफ देखो, एक कोर्ट कहती है नुपुर शर्मा से कि आप माफी मांगो, सार्वजनिक रूप से टीवी पे आकर के आप माफी मांगो। अगर कोर्ट ने कहा है तो उसको अमली जामा कौन पहनाएगा? सरकार की पुलिस। तो उस पर तो नहीं अमली जामा पहनाया गया, और आज उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई, तो उसको लेकर के आज फिर मिठाई बंटना शुरू हो गया है। फिर मिठाई बंटना शुरू हो गया। क्या समझे लोग? क्या समझेगा इसी हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी क्या समझेगा कि एक तरफ तो हम पे कोड़े बरसाए जाते हैं, लठ बरसाए जाते हैं, फर्जी मुकदमों का अंबार लगाया जाता है, और दूसरी तरफ जो दोषी है उसके लिए जो है मिठाई बांटा जाता है। क्या कहेंगे लास्ट में रूबिका लियाकत को जो लगातार मदरसों को सुधारने के पीछे पड़ी? रूबिका जी से मैं यही कहना चाहूँगी, रूबिका जी आप हिंदुस्तान की मात्र शक्ति हैं, महिला हैं, और महिलाओं का सम्मान सिर्फ कहने में नहीं, महिलाओं का सम्मान सिर्फ कहने के लिए नहीं कि पढ़ो बेटिया बढ़ो बेटिया, लेकिन आज गरीब आदमी अपने बच्ची को स्कूल भेजने से पहले डरती है कि मेरी बेटी सुरक्षित घर आएगी कि नहीं आएगी, और डर से वो थाने में कंप्लेन भी नहीं कर सकती है। ये हालात है। तो रूबिका जी
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सभी वर्गों, सभी महिला और पुरुषों का बराबर का सम्मान करती हैं। आपका भी सम्मान है, इसलिए आप पर मोटा कटाक्ष नहीं करते हुए सिर्फ आपसे अनुरोध करता हूं कि देश हित में आप मदरसा को बदनाम न करें। वो देश हित में मदरसा को सुधारने की कोशिश करती है ना, वो खुद सुधर जाएं, उनका अपना शब्द सुधर जाए, हम समझेंगे कि हिंदुस्तान सुधर गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो है सवाल मेरा वही है कि ठीक है मदरसों के सर्वे करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल के सर्वे कब होंगे? अगर पत्रकार जो मैंने स्ट्रीम में मीडिया जो लगातार जो मदरसों में जाके बच्चों को पढ़ते हुए पढ़ाते हुए और जिस तरह, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सरकारी स्कूल में जब इनका कैमरा कब पहुंचेगा और पहुंचने के बाद जो है क्या सरकारी स्कूल में जो हालात हैं उसका भी खुलासा करेगी स्ट्रीम मीडिया, या सिर्फ जो है मदरसों के पीछे जो है उनका खुलासा करने के लिए पड़ी रहेगी और मदरसे 4 टूट चुके हैं उस पर कुछ बोलेगी या नहीं बोलेगी? क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 2024 में जो मुद्दा हो वो मदरसे पे ही चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी।